लक इज नॉट फाउंड बट इट इज मेड। बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है लक। सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पर वो कहीं पर मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और जो लोग अपने नसीब के राह पर चलते नहीं है, उसको वो नसीब कभी भी हाथ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि हमें अपने नसीब को खुद अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है। नसीब के लिए हमें अपनी मेहनत की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। वहां पे कोई लिफ्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। अपने हार्डवर्क, पैशन, अपने फोकस से अपने लक को बनाना ही पड़ता है, तभी हम अपने आप को लकी कह सकते हैं। लक और कुछ नहीं है, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट है। जैसे हम एग्जाम में अपने पेपर्स में लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग ही हमें मार्क मिलते हैं, उसी तरह हम अपने काम में जिस तरह के एफर्ट्स, जिस तरह की क्वालिटी, पैशन, हार्ड वर्क डालते हैं, उसी तरह का लक हमें मिलता है। जो लोग आज सक्सेस है, उनको सभी लोग लकी मानते हैं, पर वो लोग ऐसे ही सक्सेस नहीं हुए, वो लोग ऐसे ही लकी नहीं होते। काफी सालों की उन लोगों की मेहनत होती है। इसीलिए कहते हैं लक इज नॉट फाउंड बट इट इज मेड। शिव एकेडमी की चैनल पर अब तक 85 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने बिजनेस स्टडीज के, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक्स सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पर इससे पहले स्टैटिस्टिक के जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे, शिव एकेडमी की चैनल पर स्टैटिस्टिक के प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसे रिवाइज करना जरूरी है। क्योंकि स्टैटिस्टिक की बेसिक थियरी अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि बेसिक थियरी के प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी कौन कौन से होते हैं। स्टैटिस्टिकल स्टडी जो भी होती है उसके स्टेज क्या होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ डेटा। जिस तरह की स्टडी हमें करनी है, उस तरह के डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हमें स्टडी करनी है कि 11th स्टैंडर्ड में 2020 एंड 2021 के एजुकेशनल ईयर में सारे इंडिया में सीबीएसई में कितने स्टूडेंट्स है, तो उसके रिगार्डिंग हमें डेटा कलेक्ट करने होते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर उस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है। अगर हमें स्टेट वाइज स्टडी करना है तो स्टेट वाइज उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर हमें उसे लैंग्वेज वाइज स्टडी करना है तो लैंग्वेज वाइज उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। उसके बाद आ जाए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे कि हम 9th 10th में ग्राफ के रिलेटेड चैप्टर्स मैथ्स में कवर कर चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के ग्राफ सीखते हैं, जो करते थे डेटा का प्रेजेंटेशन। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, अलग अलग तरह के ग्राफिकल स्टडी से हम डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि रिजल्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था डेटा स्टडी का, उसका रिजल्ट हम यहाँ पे निकालते हैं। इसका मतलब किसी भी स्ट्रेटेजिकल स्टडी के लिए हमें इन 5 स्टेप से गुजरना होता है। तो आज हम दूसरा स्टेप ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करें वो हम सीखेंगे। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। हमारे पास डेटा के रिलेटेड जो भी फिगर्स आ रहे हैं उसे हम अरेंज करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डेटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। मतलब कि हमारे पास जो भी डेटा आता है उसका हम अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि हमें उसकी कंपैरिजन करने में आसानी हो, एनालिटिकल स्टडी करने में आसानी हो। इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्या है यह क्लासिफिकेशन? डेटा आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। डेटा को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में, जैसा हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है उसके रिलेटेड क्लास में जब हम डेटा को डिवाइड करते हैं तब हम उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं।
ये सब बातें थियरी में समझने में थोड़ी टफ लग रही होगी, पर जब हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। There are different 4 methods of classification presented here. First one on the basis of time. टाइम के अनुसार हम डेटा को अरेंज करते हैं, टाइम के अनुसार हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। सेकंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया बाउंड्री के हिसाब से हम यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा, और फोर्थ वन है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा। अब इन सब मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टाइम के रिगार्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर टेबल दिया गया है जिसमें ईयर है और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 1000 टन्स। डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी व्हीट का प्रोडक्शन हुआ उसके फिगर्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में 102,000 टन्स का प्रोडक्शन व्हीट का हुआ था, 2016 में 113, 2017 में 97, 2018 में 115 हुआ था। मतलब कि यहाँ पर हमने टाइम के हिसाब से जो डेटा का क्लासिफिकेशन किया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जिसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमको अलग अलग एरिया और प्लेस के अलग अलग डेटा दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज एटसेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें अलग अलग स्टेट और अलग अलग स्टेट्स में प्रोडक्शन ऑफ राइस के फिगर्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जिस डेटा का क्लासिफिकेशन हम एरिया रिलेटेड करते हैं उसे हम जियोग्राफिकल या तो स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वर्ड से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्वांटिटी में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हम कर सकते हैं उसे यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि हाइट, वेट, प्रॉफिट, इनकम, इन सबको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब कि 140 ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट 50 to 60 लाख के बीच में रहा होगा। 170 कंपनियां ऐसी है जिसका प्रॉफिट 60 to 70 लाख के बीच में रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हमको बता रहा है प्रॉफिट जनरेटेड बाय ए नंबर ऑफ कंपनीज। मतलब इस तरह का डेटा जब हमारे पास होता है तब हमें इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन करना होता है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव, अलग अलग तरह के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, ऑनेस्टी, कलर्स, इन सभी एट्रीब्यूट्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तब उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स। एम्प्लॉयमेंट का लेवल दिया गया है, उसमें भी दो कैटेगरी है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में भी दो कैटेगरी है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। यानी कि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो हमें दर्शाता है कि एम्प्लॉयड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, जिसमें एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। उसी तरह से अनएम्प्लॉयड जो वर्कर्स है उसमें एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है डिवीजन ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी लेवल्स। इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन हम इस तरह से, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 के काफी सारे पार्ट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है और उसके साथ साथ लास्ट 2 पार्ट में हमने चैप्टर नोट्स भी प्रोवाइड कर दी है। आज से हमने शुरू कर दिया है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन
अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।